हाँ दोस्तों आज हम लोग केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से जो एक नई वैकेंसी आई हो उसका फर्स्ट सेट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप के। देखिए दोस्तों यहाँ कहा गया है कि बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 ड्राइवर कांस्टेबल, ठीक है, इसी का सेट हम लोग करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया है रुक्मिणी प्रकाशन का। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इसमें जीके जीएस करेंट ही देखेंगे दोस्तों, मैथ रीजनिंग होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें सॉल्यूशन का चक्कर होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि जलियांवाला बाग नरसंहार को डैश हुआ था। तो क्या हुआ था दोस्तों? तो याद रखिए 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा तो किसका है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन सी आकाशगंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1942 में। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को सुनिश्चित करता है? तो कौन है दोस्तों? तैयार करें ऑप्शन डी अनुच्छेद 18, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 10 वर्ष हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? याद रखिए, देखो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1806 को हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी दोस्तों? ऑप्शन सी सागरमती, ठीक है। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कोलकाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी टीपू सुल्तान की राजधानी? ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? याद रखिए ऑप्शन डी भगत सिंह, ठीक है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो कौन था? याद रखिए ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया सेंटियागो की राजधानी है। तो कहाँ है सेंटियागो की राजधानी? याद रखिए चिली, ठीक है। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। भूकंप की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो ऑप्शन डी रिएक्टर मापनी द्वारा, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन है श्री जयवर्धनपुरा। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा याद रखिएगा दोस्तों बी रियल, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किस राज्य से होगा? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया हिमालय पर्वत उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन ए हिमाद्री, ठीक है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी बैरन द्वीप, ठीक है, बैरन द्वीप है। उसके बाद है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा? याद रखिएगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में कहा गया है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो कौन सा देखिए? तो ऑप्शन है हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी गिरती है? तो ऑप्शन है नर्मदा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोड़ियों का विशाल भंडार है तो किसमें है? तो ऑप्शन ए केरल। उसके बाद भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किस राज्य का? ऑप्शन बी असम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। बास्केटबॉल में 2 टीमें होती हैं और जिन्हें प्रत्येक टीमों में 10 खिलाड़ी होती है। तो कितने होते हैं? याद रखिएगा ऑप्शन ए 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी फील्ड हॉकी, ठीक है। उसमें नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संबंधित सूची दी गई? तो किसमें दी गई? तो ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 2002 से 2007 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार का कौन सा पूर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी छठ पूजा पर्व है दोस्तों, पूर्व हम बोलते पर्व है। और विश्व प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? ऑप्शन सी मिथिला, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए विदेशिया लोक नाट्य शैली के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया है कि बिहार का कौन सा व्यंजन विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है? तो कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा ऑप्शन बी लिट्टी चोखा, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो किस नदी के तट पर? ऑप्शन सी गंडक नदी के तट पर। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी इंफ्रासोनिक, ठीक है। उसके बाद है
5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सिरका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी कंपाइलर, ठीक है। निम्न में से कौन है एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? तो याद रखिए ऑप्शन ए एस्केरिस जो है संबंधित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेगिस्तानी पौधे की बाह त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ ऑप्शन बी क्यूटीन की, ठीक है। बल और विस्थापन गुणनफल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कार, ठीक है। उसके बाद है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन बी याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी तो क्या होगी? तो ऑप्शन डी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन है, ठीक है। उसका कंठमाला ग्वाइटर निम्न में से किसी कमी के कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी आयोडीन की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोफेसर असीम कुमार घोष को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का राज्यपाल? ऑप्शन डी हरियाणा। 18 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो कब तक याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 अगस्त 2025 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 के 9वें संस्करण में भारत को कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त किया? कौन सा शीर्ष स्थान? ऑप्शन सी इंदौर, ठीक है। उसके बाद विंबलडन वुमेन सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता? याद रखें ऑप्शन सी ईगा एसवी या टेक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? याद रखो ऑप्शन है चेल्सी इंग्लैंड। भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है? तो किसके नेतृत्व? ऑप्शन डी नीति आयोग, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा, ठीक है। उसके बाद भारतीय सेना के प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया? तो किसमें किया गया? तो ऑप्शन बी मेरठ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जस्टिस संजीव सचदेवा को किस राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो किस राज्य का? याद रखिए ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ठीक है। 14 जुलाई 2025 से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर थे? तो किसके थे? ऑप्शन डी चीन, याद रखिएगा दोस्तों चीन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो किस राज्य में स्थापित किया? तो ऑप्शन ए असम, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हरि कृष्ण AR, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी वर्षा देश पांडे, ठीक है। उसके बाद है क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है। उसका नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन सी बिहार, ठीक है। भारत में बिना गियर वाली मोटरसाइकिल 50 सीसी तक चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो क्या है दोस्तों? याद रखिए ऑप्शन बी 16 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में कहा गया है यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? ऑप्शन बी पुलिस स्टेशन में प्राथमिक FIR दर्ज करानी चाहिए और फिर डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पुराना यानी सेकेंड हैंड वाहन खरीदने के बाद खरीदार को कितने दिनों के भीतर अपने नाम पर स्वामित्व हस्तांतरण ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए RTO में आवेदन करना अनिवार्य है? तो कितने दिन के अंदर? ऑप्शन बी 14 दिन के अंदर। एक नई निजी कार या मोटरसाइकिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र RC की वैधता शुरू में कितनी होती है? तो ऑप्शन सी 15 वर्ष, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वैध तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी बीमा पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर मोटरसाइकिल अधिनियम के तहत क्या दंड हो सकता है? तो ऑप्शन बी जुर्माना 3 महीने तक कारावास या दोनों, ठीक है। उसके बाद ठीक है उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किस राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म
1A जमा करना अनिवार्य है। किस ऑप्शन सी परिवहन परिवहन वाहन के लाइसेंस के लिए 40 या उस वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है, क्या भारत में कोई व्यक्ति कानूनी रूप से एक ही समय में एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस रख सकता है? ऑप्शन सी में कड़ा नहीं, यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक दंडनीय अपराध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण रिन्यूएबल ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कब किया जाना चाहिए? तो कब किया जाना? ऑप्शन बी पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों से अधिक पहले नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यातायात पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर एक ड्राइविंग लाइसेंस को कौन से दस्तावेज मूल या डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है? तो कौन सा दस्तावेज तैयार करें? ऑप्शन बी ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी और बीमा प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो ऑप्शन बी आवेदक के संरक्षण आवेदक क्षेत्र का संबंधित क्षेत्र परिवहन कार्यालय RTO, ठीक है दोस्तों, RTO। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मोटर वाहन अधिनियम किस धारा के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक अपराध है? देखिए धारा, ऑप्शन ए धारा 185, ठीक है। शिक्षार्थी लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जारी होने की तारीख से कितनी अवधि के लिए वैध होता है? कितनी अवधि? तो ऑप्शन सी 6 महीने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहा गया है, सड़क पर बनी जेब्रा लाइन किसके लिए होती है? तो किसके लिए होती है? तो ऑप्शन बी पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए होती हैं, ठीक है। अष्टकोणीय 8 भुजाओं वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है याद रखिए, ऑप्शन बी रुके, स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, PUC प्रमाण पत्र का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? ऑप्शन बी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणीय आकार वाले यातायात संकेत क्या दर्शाते हैं? तो क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन सी चेतावनी, ठीक है। उसके बाद है, किस आपातकालीन वाहन को रास्ता देना अनिवार्य है? तो किसको देना अनिवार्य है? तो देखिए, एक तो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस और अग्निशामक, ये सही है, पुलिस वाहन और सरकारी वाहन, यानी कि ऑप्शन डी के साथ चला जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिना बीमा इंश्योरेंस के वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा का उल्लंघन? तो याद रखिएगा धारा 196, ऑप्शन ए धारा 196, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नीले रंग की पृष्ठभूमि वाले गोलाकार सड़क संकेत क्या बताते हैं? तो क्या बताते हैं? देखिए ऑप्शन सी अनिवार्य निर्देश, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना किस नियम के तहत प्रतिबंधित है? तो ऑप्शन डी देखिए, एक खतरनाक ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग और ध्यान भटकाकर ड्राइविंग, ऑप्शन डी ये सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इंजन ऑयल को नियमित रूप से क्यों बदलना चाहिए? तो क्यों बदलना चाहिए? तो ऑप्शन बी इंजन के चल पुर्जों को चिकनाई देने और घिसाव से बचाने के लिए, ठीक है। वाहन के लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर कम होने पर क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? क्या मिलाना सबसे उपयुक्त है? याद रखिए ऑप्शन बी डिस्टिल्ड वाटर, आसूत जल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि ब्रेक पैडल दबाने पर स्पंजी या नरम महसूस होता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन बी ब्रेक सिस्टम में हवा आ गई है, ठीक ना। नेक्स्ट है गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? तो गाड़ी में रेडिएटर का मुख्य कार्य है ऑप्शन सी इंजन को उसके कार्यकारी तापमान को बनाए रखना और ज़्यादा गर्म होने से रोकना, ठीक है। उसके बाद है टायरों के असमान रूप से घिसने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए व्हील अलाइनमेंट का सही न होना, ठीक है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का क्या काम होता है? तो क्या होता है? ऑप्शन बी सिलेंडर के अंदर हवा के मिश्रण को चिंगारी से प्रज्वलित करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, वाहन में क्लच का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन सी इंजन की शक्ति को गियरबॉक्स से जोड़ना तथा तोड़ना, ठीक है। उसके बाद यदि वाहन का अल्टरनेटर काम करना बंद कर दे तो क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? ऑप्शन सी बैटरी चार्ज नहीं होगी और धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट कहा गया है वाहन के एग्जॉस्ट साइलेंसर से निकलने वाले काले धुएं को क्या संकेत हो सकता है? क्या संकेत हो सकता है? 89 इंजन में ईंधन पेट्रोल डीजल की खपत अधिक हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हील बैलेंसिंग क्यों करवाई जाती है? तो क्यों करवाई जाती है? तो ऑप्शन सी तेज गति पर स्टीयरिंग व्हील और गाड़ी में होने वाले कंपनों को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद है इंजन ऑयल का प्राथमिक कार्य क्या है? तो प्राथमिक क्या है? ऑप्शन बी इंजन के चलते पुर्जों को चिकनाई देना, लुब्रिकेंट और घिसाव कम करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है
नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों यहाँ पे कि वाहन रेडिएटर में शीतल कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता था, क्यों किया जाता है, तो ऑप्शन बी, इंजन को अत्यधिक गर्म होने, ओवर हीटिंग और जमने दोनों से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है यदि कार के एग्जॉस्ट से नीला धुआं निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है, किस बात का संकेत है, ऑप्शन सी, इंजन ऑयल कंबस्शन चैम्बर में जल रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वाहन में अल्टरनेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो वाहन में अल्टरनेटर का ऑप्शन बी, बैटरी को चार्ज करना और विद्युत उपकरणों को बिजली देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है, तो व्हील अलाइनमेंट क्यों आवश्यक है, तो ऑप्शन सी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहिए सीधे और सही कोण पर चले जिससे टायर का घिसाव कम हो, ठीक है। उसके बाद है मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में क्लच की क्या भूमिका होती है, तो क्या होती है, तो ऑप्शन बी, इंजन की शक्ति को गियर बॉक्स से जोड़ना और अलग करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होने का सबसे आम लक्षण क्या है, तो क्या है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन बी, ब्रेक पैडल का नरम, स्पंजी या बहुत नीचे तक जाना, ठीक है। उसके बाद है टायरों में नाइट्रोजन गैस भरवाने का एक मुख्य लाभ क्या है, तो मुख्य लाभ क्या है, तो ऑप्शन बी, यह समान हवा की तुलना में लंबे समय तक सही दबाव बनाए रखती है, ठीक है। उसके बाद है वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है, तो क्या काम है, तो ऑप्शन सी, सड़क के झटकों को नियंत्रित करना और आरामदायक सवारी देना, ठीक है। उसके बाद है स्पार्क प्लग का कार्य किस प्रकार के इंजन में होता है, किस प्रकार के इंजन में, तो ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन में होता है। तो दोस्तों आज हमने इस सेट को अच्छा से कंप्लीट किया, बिल्कुल समझ के कंप्लीट किया। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आपसे सूचना है यदि BSc सीजीएल की तैयारी करें तो उसके लिए यहाँ सेट लगाया, BSc इंटर लेवल के लिए सेट लगा रहा है, BPSc टीचर के लिए सेट लगा रहा है और बिहार जीप का लिए, तो जाइए दोस्तों सेट लगाइए, अपने एक सीट पक्का कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।